Hello everyone, I am Sumant. Welcome to our channel, The Kraken. So, as we have already discussed three sessions regarding the CRR, SLR, and the difference between the CRR and SLR. So, this is in the BFM and for very important for the CIB exam as well, right? So, इस session में we are going to discuss important case study regarding the CRR, right? So, अगर आपने वो वाला सेशन नहीं देखें, just refer in the BFM playlist before proceeding to solve this case study, right? And from those last three videos you will definitely get some idea and your concept should be clear, right? सो चलिए आज के जो सेशन है हमारा जो केस स्टडी का, इसको हम जल्दी से खत्म करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। पर आप अगर वो वाला सेशन देखे होंगे, देन ओनली सीआरआर को देखे होंगे, देन ओनली आपको यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट आपका अच्छा भी रहेगा, ठीक है। सो चलिए आज के सेशन हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Okay, so this is the case study as you can see here. Okay, so here you can see International Bank has maintained following balance with the RBI in its CRR, कैश रिजर्व रेशियो। सो कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है, हमारा एक बैंक जो है आरबीआई के साथ अपना जो एनडीटी है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, उसका कुछ पार्ट मिनिमम 4% बट कुछ पार्ट जो है कुछ परसेंटेज आरबीआई के साथ रिजर्व के हिसाब से रखता है, ठीक है। सो इन इट्स सीआरआर फॉर द फोर्टनाइट एंडेड February 12th, ठीक है, जो कि फोर्टनाइट February 12 को एंड हो रहा है। फोर्टनाइटली हम इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। सो फोर्टनाइट मतलब एवरी 14 डेज हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो ये जो एंड हो रहा है February 12 को, ठीक है। February 1 से 12 आपका 12 दिन हो गया और 2 दिन आपका जनवरी का गया होगा। तो ऐसे कर सकते हैं, जनवरी 29, 30, 31, देन 30 से हमारा स्टार्ट हो गया एंड February 12 तक, ठीक है। सो नेक्स्ट पूछा है फर्स्ट 10 डेज मिनिमम बैलेंस ऑफ 70% मैनेज होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट 10 डेज कितना मैनेज किया है, हैज मेंटेन द फॉलोइंग बैलेंस, इतना मैनेज किया है, जितना बैलेंस चाहिए था उसका 70% वो मैनेज किया है, ठीक है। सो 11th एंड 12 डेज उन्होंने मैनेज किए हैं 1600 करोड़। सो 11 एंड 12 डे में इस डे में उन्होंने क्या किए हैं 1600 करोड़ इस डे वो लोग आज सीआरआर वो अपना बैलेंस मेंटेन किए हैं। उसके बाद द एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, so here you can see the average balance to be maintained is 700 crore, ठीक है। so कितना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना चाहिए उनको, टू बी मेंटेन मतलब आज पर द सीआरआर गाइडलाइंस उनको 700 जो है मेंटेन करना चाहिए, 700 करोड़, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग्स। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, होपफुली आपका समझ में आ गया। आपका 1 से 10 डेज तक कितना है, जितना भी एवरेज बैलेंस है 70% वो लोग मेंटेन किए हैं, उनको कितना चाहिए था 700 और उन्होंने मेंटेन किया है कितना है 70%। 70% आपका 700 उनको इतना मेंटेन करना था पर वो लोग मेंटेन किए 70%। 70% ऑफ दिस एवरेज बैलेंस ऑफ 700, ठीक है। सो दैट मीन्स कितना 490 करोड़ मेंटेन, 490 करोड़ इस डे वो लोग मेंटेन किए हैं, ठीक है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपका अच्छे से होगा। देखिए ऑन प्रोडक्ट बेसिस व्हाट इज द सीआरआर बैलेंस फॉर फोर्टनाइट टू कंप्लाई विद द सीआरआर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो जो भी फोर्टनाइट है उनको कितना है फॉर द फोर्टनाइट टू कंप्लाई, उनको कितना बैलेंस मेंटेन करना चाहिए सो दैट उनका जो भी सीआरआर के गाइडलाइंस है वो लोग उसको कंप्लाई कर सके एज पर द सीआरआर गाइडलाइंस बाय द आरबीआई। सो देखिए यहाँ पर उनको कितना है 700 है मिनिमम बैलेंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो मिनिमम बैलेंस कितना है, हमारा मिनिमम बैलेंस उसको मेंटेन करना है 700 करोड़ एंड फोर्टनाइट पूरा 14 दिन तक मेंटेन करना है। सो टोटल अमाउंट कितना है, वही वाला पूछा है ना कि व्हाट इज द सीआरआर बैलेंस, सो फाइनल बैलेंस उनका कितना होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो है मिनिमम बैलेंस इस डे जो है एवरेज यहाँ पर पूछा है ना, तो एवरेज बैलेंस टू बी मेंटेन, एवरेज मतलब आपका इस डे उनको मिनिमम 700 मेंटेन करना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे होकर आपका 14 डेज होगा। सो फर्स्ट डे भी उसको मिनिमम 700, सेकेंड डे में भी 700, सो ऐसे ऐसे करके 14 होगा। दैट मीन्स उनको मिनिमम अगर 700 होगा आज पर दिस गाइडलाइंस, उनको कंप्लाइन करने के लिए मिनिमम कितना मैनेज करना चाहिए, दिस 700 इंटू 14 डेज के लिए इस डे अगर 700 मिनिमम मेंटेन होगा सो उसके बाद उसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 9800 करोड़। सो एट द एंड ऑफ दिस फोर्टनाइट द मिनिमम बैलेंस टू बी रिजर्व as the CRR balance should be 9800 9800 crore, ठीक है।
सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों हुआ, क्योंकि इस डे मिनिमम एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है, इस डे हमारा होता है, ठीक है। इसका देखिए ये होगा टोटल 9, अब हम ये बोल सकते हैं ये जो फोर्टनाइट, ये जो 14 दिन में उनका CRR बैलेंस इतना था, इसका एवरेज निकाल दीजिए कैसा है, तो 14 दिन को डिवाइड कर दीजिएगा तो हमें वही वाला मिल रहा है 700। तो वही वाला हम उल्टा किए, उनका एवरेज बैलेंस 700 है और 14 दिन के लिए उनका बैलेंस कितना रहना चाहिए, दैट मींस इस डे दिया है 700, 14 दिन के लिए कितना होगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको 14 डेज को करना है, वही वाला फोर्टनाइट का मतलब जो है 14 डेज, ठीक है। और ये जो है हमारा CRR SLR वो हमारा एवरी फोर्टनाइटली हमारा कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझ लेना है कि आदि है कैसे कैलकुलेट करते हैं। गॉट इट। ऑन द प्रोडक्ट बेसिस व्हाट बैलेंस हैज बीन मेंटेन्ड बाय द बैंक ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 डेज। देखिए फर्स्ट 10 डेज जो है बैंक यहाँ पर इनको करना था, पर यहाँ पर पूछा गया है कि बाय द बैंक व्हाट बैलेंस हैज बीन मेंटेन, मतलब ये तो उनका रूल्स रेगुलेशन था कि उनको इतना करना है, पर इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि यहाँ पर एक डाटा दिया है फर्स्ट 10 डेज मिनिमम बैलेंस ऑफ 70%, पर जितना था उसका 70% मैनेज किए, तो यहाँ पर पूछा है कि उनका CRR बैलेंस कितना था फॉर द फर्स्ट 10 डेज, ठीक है। सो फर्स्ट 10 डेज उनका कितना था, सो फर्स्ट 10 डेज उनका यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट 10 डेज यहाँ पर है कि वो लोग 7 जो भी मिनिमम बैलेंस है उसका 70% ही वो मैनेज किए, दैट मीन्स 70% ऑफ किसका, जो भी मिनिमम बैलेंस उनको एक्चुअली जो उनका गाइडलाइंस कितना है 700 मेंटेन करना चाहिए एज पर द RBI, तो 700 का ही वो 70% मिनिमम मैनेज कर पाए फॉर द फर्स्ट 10 डेज, ठीक है। क्योंकि हमारा जो CRR है आपका 14 दिन का टोटल जो है 9800 होना चाहिए, तो फर्स्ट डे अगर कम हो गया, नेक्स्ट डे में अगर ज्यादा हो गया, देन ओवरऑल जो है फाइनल अमाउंट आपका 9800 होना ही है, ठीक है। सो 14 दिन के अंदर आपको कैसे भी मैनेज करना है, अगर किसी दिन ऊपर मतलब आपका फर्स्ट, यहाँ पर मैं आपको लास्ट में बोल दूंगा, ठीक है। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो बैंक है इंटरनेशनल बैंक कितना मैनेज कर पाया है, 70% ऑफ द 7 कितना हो गया, दैट मीन्स वो इस डे उसका एवरेज बैलेंस 490 रख पाया है, ठीक है, 70% ऑफ द 700, तो फिर इस डे 490 रखा है, तो फर्स्ट 10 डेज मतलब फर्स्ट 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है, इस डे यहाँ पर भी 490 रखा है, 1 पर भी 490, क्योंकि 700 क्या दिया एवरेज बैलेंस, सो इस डे वो 490 रख पाया है, जबकि उसको रखना था 700, तो फर्स्ट डे कितना होगा 10 डेज, फर्स्ट 10 डेज 490 रखा है, दैट मीन्स 490 इंटू 10 हो जाएगा, फर्स्ट 10 डेज के लिए इतना है, दैट मीन्स 4900 उसका CRR बैलेंस है, ठीक है। कैसे हुआ आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। गॉट इट, ओके। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो वेरी इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट मेंटेन करना है कि CRR एक्चुअली क्या है, कैसे हम मैनेज करते हैं, देन ओनली आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन प्रोडक्ट बेसिस व्हाट बैलेंस हैज बीन मेंटेन्ड बाय द बैंक ऑन 11th एंड 10th, ठीक है। सो यहाँ पर आपका 10 डेज तक 49,000 हुआ और 11 एंड 10 दिन में कौन कितना बैलेंस मेंटेन किया गया है बाय द बैंक एज द CRR, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11th एंड 10 डे में कितना हुआ है आपका, 11th एंड 10 डे इस डे में 1600 वो लोग मेंटेन किए, दैट मीन्स 11 एंड ये रहा आपका 12, यहाँ पर भी आपका 1600 एंड यहाँ पर भी आपका 1600। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये दोनों में 11th एंड 12th दिन में व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द CRR, जो ये दोनों को हम ऐड कर देंगे कितना हो गया, अगर हम ऐड भी कर सकते हैं, ये 2 डेज के लिए 1600 अगर ईच हो गया दैट इज मल्टीप्लाई दैट इज 32, ठीक है। सो यहाँ पर जो 11th एंड 12th डे के लिए हमारा है 3200 करोड़। होपफुली आपको समझ में आ गया, यहाँ पर ऑल क्लियर। सो चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये रहा नेक्स्ट, ऑन प्रोडक्ट बेसिस व्हाट बैलेंस हैज बीन मेंटेन्ड बाय द बैंक फॉर फर्स्ट, दिस इज नॉट 2, दिस इज फर्स्ट 12, ठीक है, फॉर फर्स्ट 12 डेज, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट 12 डेज का भी पूछा है, तो फर्स्ट 10 डेज का कितना है, फर्स्ट 10 डेज हमारा कितना निकला है 49, सो फर्स्ट 10 फर्स्ट 12 मतलब क्या हो गया आपका फर्स्ट 10 डेज प्लस जो नेक्स्ट है 11th एंड 12th, जो नेक्स्ट है 11th एंड 12th डे को मिला लेंगे, देन ये हो गया 10, ये हो गया हमारा 2, ये टोटल को मिलेगा कितना हो गया 12 डेज। सो हियर हमारा फर्स्ट 10 डेज के लिए हमारा कितना निकला है 49, कैसे निकला है आपको तो पता है, ठीक है। सो दिस इज 4900 प्लस ये कितना है 32, ठीक है।
सो हमारा कितना फाइनल आंसर आ जाएगा, वी कैन ऐड हियर, ठीक है, दैट इज 8100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कैसे निकला, आपको पता हो गया 8100, मतलब फर्स्ट जो 10 डेज का तो हमने निकाल दिया है एज पर द डाटा, और 11th एंड 12 डेज का भी हम निकाल दिए एज पर द डाटा। हमें पूछा है फर्स्ट 12 डेज, दैट मीन्स 10, 10, 11, 12, ये जो है फर्स्ट 10 डेज एंड नेक्स्ट 2 डेज दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट 12 डेज का, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पर पूछा हाउ मच मिनिमम, दैट मीन्स देखिए फर्स्ट 12 डेज के लिए हमारा कितना मेंटेन हुआ है, 80 हुआ, ठीक है। दैट मीन्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मिनिमम बैलेंस द बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑन 13 and 14 days टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ सीआरआर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द फोर्टनाइट। ड्यूरिंग द फोर्टनाइट मतलब हमारा जो 14 डेज में, जो 14 डेज में बैंक को टोटल, ठीक है, बैंक को आपका कंप्लीटली जो 14, ये जो 14 दिन, 14 नहीं, ये 14 डेज में फोर्टनाइटली बैंक को कितना मैनेज करना होगा, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होगा आपको मैं यहाँ पर भी बोल देता हूँ। अगर एवरेज बैलेंस 700 है, ठीक है, दैट मीन्स ये टोटल 14 डेज में कितना मेंटेन करना होगा, एवरेज बैलेंस मतलब इस डे 700 है, सो 14 मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया हमारा, दैट इज 98। सो इतना उनको 14 दिन के अंदर मेंटेन करना चाहिए था, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो देखिए ये कंप्लीटली 14 डेज है, सो ये यहाँ तक हम डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली डाटा हमारा 10 डेज तक निकल गया है, कितना, दैट इज समथिंग 4900, और ये जो 2 डेज का हमारा निकल गया दैट इज 3200। तो अभी देखिए ये दोनों का अगर हम ऐड कर दिए तो कितना मिला यहाँ पर हमें 8100, ठीक है। सो फर्स्ट 12 डेज को हमें मिलना चाहिए, मतलब इतना मिल गया अभी तक, बैंक ने अभी इतना रिजर्व कर लिया है यहाँ पर लेके, जो यहाँ पर आपका बैंक है और यहाँ आपका आरबीआई है। सो बैंक ने अभी तक 81,000 कर लिया है, पर उसको कितना करना चाहिए, यहाँ पर देखिए हमारा फाइनल अमाउंट कितना है, इतना होना चाहिए, क्योंकि उसको मिनिमम 700 करोड़ एवरी डे मेंटेन करना है, और 14 दिन के लिए कितना हो जाता है 98। सो ये देखिए ये आपका टोटल का बैंक को इन रियल में आज पर दिस रेगुलेशन उसको 9800 मेंटेन करना चाहिए, पर वो अभी तक कितना मेंटेन किया है 8100। सो ये जो 2 दिन के अंदर जितना कमी हो रहा है 9800 से, उतने को उसको अगर बैंक रिजर्व कर लेगा देन उसको कोई फाइन नहीं लगेगा, और कंप्लायंस जो है सीआरआर रिक्वायरमेंट वो भी फुलफिल हो जाएगा। देखिए दैट मीन्स हमें जो टोटल है, टोटल जितना बैंक को करना है और अभी तक जितना किया है उसको माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें और उस बैंक को और रिजर्व रखना है। तो यहाँ पर देखिए कितना है 98 उसको करना है, 98 करोड़, और अभी तक जो लास्ट 12 डेज तक अभी तक कर चुका है कितना 8100 करोड़। सो इसको हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 0 0 और नेक्स्ट है 817 दैट इज 1, ठीक है। सो ये जो है लास्ट 2 डेज में, दैट मीन्स जो 13 एंड 14 डेज में उसको 1700 बैलेंस रखना चाहिए। ये यहाँ पर ये दोनों में अगर 1700 वो रख लेगा तो फिर उसका जो टोटल है रूल दैट इज 9800 वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर पूछा व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस फोर्टनाइटली, दैट मीन्स अगर ये 2 दिन के अंदर 1700 मेंटेन हो जाना चाहिए, दैट मीन्स इस डे उसको कितना कर लेना चाहिए मिनिमम, इसको हम डिवाइड 2 कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 850, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट 2 डेज में उसको चाहिए कितना 1700, और तो इस डे 13 एंड 14 दिन में उसको कितना होगा, दिस इज एवरेज कर लेते हैं, 2 दिन का है तो फिर आगे हमारा 850। सो दिस इज 850 करोड़, ठीक है, गॉट इट। जैसे कि हमने अभी दिया था ना, यहाँ पर देखिए आपका 1600 दिया था 11th एंड 12th डेट का। सो 11 एंड 12th डेट का हम टोटल कैसे निकाल दिए, इसको हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा निकल गया 3200। सो ऐसे ही यहाँ पर हमने इससे टोटल से इसको माइनस कर लिया तो हमें कितना मिला 1700 मिला, और हमने उसको डिवाइड कर दिए तो उसको 13 दिन में भी 850 करोड़ रखना होगा और 14 दिन में भी उसको मिनिमम 850 करोड़ रखना होगा, ठीक है। अगर बैंक ऐसा चाहे वो तो अलग बात है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा तो 850 हो गया। पर अगर बैंक ऐसा चाहे कि वो क्या करेगा ना, अगर वो मेंशन करेगा आपका अगर क्वेश्चन में है कि 13 दिन में बैंक ने 600 रख लिया तो 14 दिन में उसको कितना मेंटेन करना होगा। देखिए ये 13 एंड 14 को दोनों को मिला के उसको कितना मेंटेन करना चाहिए था, उसको 1700 मेंटेन कर दिया था, और अभी अगर यहाँ पर 600 मेंटेन कर रहा है दैट मीन्स आपका 14 दिन में उसको कितना मेंटेन करना पड़ेगा। सो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका
1700 से हम 600 को माइनस कर देंगे, दैट इज 1100, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ये जस्ट आपका एक एग्जांपल है। पर यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर ये पूछा है कि जो लास्ट 13 और 14 में कितना मिनिमम जो है बैलेंस उसको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, टू एंश्योर द कंप्लायंस। देखिए ये वाला अगर 850 हो गया, ये इस डे 13 भी 850, 14 भी 850, टोटल है 1700। आप इसको ऐड करिएगा, ये तीनों को ऐड करिएगा तो हमारा जो फाइनल अमाउंट है जो 700 आपका फोर्टनाइटली मेंटेन होना चाहिए। दैट मींस एवरेज बैलेंस 700, टोटल जो 9800 वो भी हमारा मेंटेन हो रहा है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये वाला जो सेशन है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो एंड आपको ये वाला सेशन अच्छा भी लगा होगा, एंड ये जो सेशन है आपका जो प्रिपरेशन है कुछ वैल्यू एड पक्का फॉर श्योर किया होगा, ठीक है। सो अगर आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा है देन आपको करना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सेशन को लाइक करिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपका प्रिपरेशन के लिए हम अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है। और आप भी ये सेशन को अपने जो फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर करिए एंड लेट देम आल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी विल हैव ए बिगर कम्युनिटी एट द अर्लीस्ट, ठीक है। और जितने लोगों के पास हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम भी हमें भी ऐसे कुछ मटेरियल चाहिए था, पर फिर भी नहीं। अभी देखिए ये सब आपको पेड भी मिल रहा है, और अभी हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कर रहे हैं। सो ये तो आपके लिए अच्छा ही है। तो लेट्स सी, तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर। एंड अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए देन डू ज्वाइन इन द, एंड लिंक इज इन द अबाउट सेक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।